वर्ण विचार। बोलते समय हमारे मुंह से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। जब ये ध्वनियां लिखी जाती है तो उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। जैसे अनार और कमल शब्द के अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन शब्दों के सभी टुकड़े वर्ण हैं। वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर आ, इ, उ, रि, ए, ओ, औ। समझो, अनहा अयोगवा है। अब इनकी गिनती स्वरों में होती है। ओ, ज, आगत ध्वनियां है। इन्हें विदेशी भाषाओं से लिया गया है। न, म पंचम वर्ण कहलाते हैं। आइए अब हम स्वर और व्यंजन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के तथा बिना किसी की सहायता से किया जाए उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में 11 स्वर हैं। ये 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। 1. अपने मूल रूप में अ, ई। 2. मात्रा के रूप में किसी व्यंजन पर लगकर प्लस आ इज इक्वल टू का, प्लस ई इज इक्वल टू की, प्लस उ इज इक्वल टू को आदि। स्वर के भेद। स्वर 2 प्रकार के हैं। 1. ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 हैं अ, ई, उ, री। 2. दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगुना समय लगता है। ये 7 है अ, ई, उ, ए, ओ। मात्रा। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो निर्धारित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। इन्हें व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जैसे प्लस ई इज इक्वल टू की, प्लस उ इज इक्वल टू को आदि। स्वरों की मात्राएं तथा व्यंजनों के साथ प्रयोग। स्वर। मात्रा। मात्रा सहित शब्द। स्वर मूल रूप में व्यंजन अ प्लस अ इज इक्वल टू का, कल। अदरक आ प्लस आ इज इक्वल टू का, काल। आम ई प्लस ई इज इक्वल टू की, किरण। इमरती ई प्लस ई इज इक्वल टू की, कीमत। ईख उ प्लस उ इज इक्वल टू को, कुछ। उपवन र प्लस उ इज इक्वल टू को, कूल। उदबिलाव रे प्लस री इज इक्वल टू क्री, कृपा। ऋषि ए प्लस ए इज इक्वल टू के, केला। एक ए प्लस ए इज इक्वल टू के, कैसा। ऐनक ओ प्लस ओ इज इक्वल टू को, कोसी। ओखली ओ प्लस ओ इज इक्वल टू को, कौन। औजार। व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। व्यंजनों के उच्चारण में वायु रुककर या घर्षण के साथ बाहर निकलती है। ख, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, र, क, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अतिरिक्त वर्ण अन, आह, द, ध, ज,
फ्र, ओ। जब किसी व्यंजन को स्वर की सहायता के बिना लिखना हो तब उसके नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे चिन्ह, टट्टू आदि। हिंदी में वर्णों के ऊपर रेखा खींची जाती है, इसे शिरोरेखा कहते हैं, जैसे कल मत आना। पंचम वर्ण न, र, न, न, म को लिखते समय व्यंजन के ऊपर बिंदु अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे जंगल, कंघा, चंचल, मंत्र। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे जंगल, कंगन, दंगल आदि। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे आंख, चांद, गांधी आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, आथा आदि। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं। 1. स्पर्श व्यंजन। इनका उच्चारण कंठ, तालु मूर्धा, दांत, ओष्ठ, होंठ आदि के स्पर्श से होता है। वर्ग। वर्ण, उच्चारण स्थान, कवर्ग, ख, ख, ग, घ, न, कंठ, चवर्ग, च, ज, झ, र, तालु, टवर्ग, ट, ठ, द, ध, न, मूर्धा, टवर्ग, त, थ, द, ध, न, दांत, पवर्ग, प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ, होंठ, न, म। व्यंजनों के उच्चारण में नासिका का भी प्रयोग होता है। 2. अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच स्थित। इनका उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, सांस में रुकावट कम होती है। अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल, व। 3. ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण के समय ऊष्मा पैदा होती है। इनकी संख्या 4 है, श, श, स, ह। अब इनके बारे में भी जानिए। आगत व्यंजन। अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए शब्दों के सही उच्चारण के लिए हिंदी में नुक्ता, नीचे बिंदु लगाया जाता है, जैसे जरा, जेब्रा, रफू आदि। संयुक्त व्यंजन। ये 2 व्यंजन वर्णों के संयोग से बनते हैं, जैसे क्ष, क प्लस श, कक्षा, ज्ञा, ज प्लस र, ज्ञान, त्रा, प्लस र, नेत्र, श्र, श प्लस र, श्रम। द्वित्व व्यंजन। 2 समान व्यंजनों से मिलकर द्वित्व व्यंजन बनते हैं, जैसे प्लस क इज इक्वल टू क, पक्का, धक्का। 2 प्लस ट इज इक्वल टू टूट, छुट्टी, पट्टी। च प्लस च इज इक्वल टू च, बच्चा, कच्चा। प्लस त इज इक्वल टू त, पत्ता, छत्ता। संयुक्ताक्षर। जब एक से अधिक व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे दू प्लस ध इज इक्वल टू दूध, बुद्ध, शुद्ध। ध प्लस व इज इक्वल टू ध्व, ध्वनि, ध्वज। द प्लस य इज इक्वल टू द्य, विद्या, उद्यम। प्लस य इज इक्वल टू प्यास, प्याज। र के विभिन्न रूप। र इज इक्वल टू र प्लस अ, रमेश, रमन। इज इक्वल टू र। धर्म, कर्म। इज इक्वल टू र प्लस अ, प्रिय, कर्म। इज इक्वल टू र प्लस अ, ट्रक, राष्ट्र। इज इक्वल टू र प्लस उ, रुपया, रुख। र प्लस उ, रूपा, रूखा। वर्ण विच्छेद। प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। उदाहरण, कलम, क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ। कोमल,
क प्लस ओ प्लस प्लस अ प्लस ल प्लस आ। माला प्लस आ प्लस ल प्लस आ। अंगूर अम प्लस ग प्लस उ प्लस र प्लस आ। शक्ल श प्लस अ प्लस ल प्लस आ। हमने पढ़ा और समझा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। स्वर 11 तथा व्यंजन 33 है। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। र के विभिन्न रूप हैं। वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है।